अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 4, सोच अपनी अपनी, भाग 2। भाग 1 में हमने चित्र आधारित कुछ प्रश्न देखे थे, यानी हमने चित्र को देखा था, समझा था और उसके आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। आज हम उसके बाद का स्वाध्याय देखेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ये हमारी पाठ्य पुस्तक का है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी हमारी पाठ्य पुस्तक में यह चित्र दिए गए हैं और चित्र के बाजू में हमें इस तरह से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इस चित्र के आधारित यहाँ पे क्या प्रश्न है? व्यापारी क्या ले जा रहा है? आप देखिए, ये व्यापारी है, इसके सर पर टोकरी है और ये क्या ले जा रहा है? तो इसका उत्तर है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है? टोपियाँ। तो हम लिखेंगे व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। आगे देखिए, नंबर 2, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? देखिए यह टोकरी व्यापारी कहाँ रख रहा है? देखिए यहाँ पे हमें एक पेड़ है, वहाँ पे नीचे रख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। आगे प्रश्न नंबर 3, देखिए यहाँ पे व्यापारी सोया हुआ दिख रहा है, टोकरियां हैं और देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे हमें ये बंदर दिख रहा है जो पेड़ के ऊपर से नीचे उतरकर टोपियां ले रहा है। तो हमारा प्रश्न क्या है? पेड़ के ऊपर कौन है? देखिए ये कौन है? बंदर। तो हम क्या लिखेंगे? पेड़ के ऊपर बंदर है। आगे देखिए, यहाँ पे ये पेड़ है, ये व्यापारी है और ये बंदर है जिन्होंने सर पे टोपियां पहनी हुई दिख रही है। तो इसका प्रश्न क्या है कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो क्या किया है? पहनी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे? बंदरों ने टोपियां पहन ली। आगे अब देखिए, यहाँ पे यह व्यापारी है और ये टोपी फेंकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रश्न क्या है? व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने क्या किया? अपनी टोपी फेंक दी। तो हम क्या लिखेंगे? व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें चित्र में क्या दिख रहा है कि ये बंदर भी अपनी टोपियां फेंक रहे हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? क्यों फेंक दी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि व्यापारी ने अपने सर से उतारकर टोपी फेंक दी थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बंदरों ने उसकी यानी व्यापारी की नकल की। तो हम क्या लिखेंगे? बंदरों ने व्यापारी की नकल करने अपनी टोपियां फेंक दी। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप देखें, यहाँ पे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? व्यापारी है जो टोकरी में अपनी टोपियां भरता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि व्यापारी क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? टोपियां भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? व्यापारी टोपियां बटोर रहा है, यानी व्यापारी ने अपनी सारी टोपियां बटोर ली यानी जमा कर ली है। यह सभी चित्रों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? पाठ्य पुस्तक में। यह सभी चित्र और प्रश्न आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ही इसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 4, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए।
देखिए, हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। उस चित्र को हमें अच्छे से देखना है, समझना है और उसके आधारित हमें कुछ 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए, यहाँ पे हमें ये 1, 2 और 3 कुछ 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ है, यहाँ नीचे पौधे हैं। ये एक फिसलन पट्टी है जिसके ऊपर से एक लड़की फिसल रही है। यहाँ पे ये एक लड़का है, शायद ये दोनों भाई बहन होंगे और दोनों भाई बहन हमें बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र के आधार पे हम इसके 5 वाक्य लिखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं। हरी घास भी है। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं जो हमने अभी चित्र में देखे। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है, यानी फिसलन पट्टी के ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी भी है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की से फिसल रही है, यानी फिसलन पट्टी से एक लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन बहुत खुश हैं। यह 5 वाक्य भी आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह चित्र भी दिया गया है और वहाँ पे उत्तर के लिए दी गई जगह में आपको यह वाक्य भी लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए लिखेंगे। हमारी इकाई 4 सोच अपनी अपनी यहीं पे पूर्ण होती है और हमारी यह इकाई भी यहीं पे पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।